Good morning, students. Today we will read the rest part of lesson 10, The Brave Tailor. The giant then threw a boulder far away and challenged to the tailor to do the same. The tailor again pretended to look for a stone and quickly pulled out the bird from his pocket and threw it. And the bird flew high in the sky and disappeared. By now the giant was impressed. He invited the little tailor to his house to meet his brother. On the way, the giant said, "Will you help me to carry some firewood?" The tailor agreed to hold its branches. जायंट ने एक बड़ा सा पत्थर लिया और बहुत दूर फेंका और चैलेंज किया टेलर को कि तुम भी ऐसा करके दिखाओ। टेलर ने दोबारा से ही ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि उसने पत्थर उठाया और फेंका, मगर उसने क्या किया था, अपनी पॉकेट में से वो छोटी बर्ड जो उसने रखी थी वो निकाली और जैसे ही फेंकने का एक्शन किया और वो बहुत दूर जाके उड़ गई। तो उसको लगा कि एक पत्थर इतनी दूर गया कि उसे नज़र भी नहीं आया, डिसअपियर हो गया। बाय नाउ द जायंट वॉज इम्प्रेस्ड। इस बात से जायंट जो था, दानव जो था, वो इम्प्रेस हो गया कि ये बहुत बहादुर है। उसने उसे इनवाइट किया अपने घर पे, कहा कि मेरे भाई से मिलने आना। रास्ते में जायंट ने कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे कैरी करने में, उठाने में फायरवुड मीन्स जो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, उसको फायरवुड्स बोलते हैं। द टेलर एग्री, टेलर ने राजी हो गया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करूँगा। When they reached the giant's house, which was in a cave, he was given a delicious dinner and a comfortable bed for the night. But the tailor was restless, so he got up and went to sleep under the bed. He suddenly awoke with the sound of the giant's footsteps. वो उसके साथ उसके घर गया, उसकी गुफा में, जो घर उसका गुफा में बना हुआ था, और वहाँ पे उसके भाई ने और दोनों ने मिलकर उसके लिए डिलीशियस डिनर तैयार किया था। वो उसने खाया और उसके बाद एक कंफर्टेबल बेड दिया कि रात को तुम सोने के लिए। तो मगर टेलर को उस पर नींद नहीं आई और वो बेड के नीचे जाके सो गया। मगर अचानक ही उसे थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, किसकी? जेंट्स के फुटस्टेप्स की, यानी दानव के पैरों की आवाज़ उसे सुनाई दी। He peeped from under the bed and saw that the two giants had come to his bed and were hitting the bed with clubs, thinking that they had killed the tailor, who they wanted to get rid of, as they did not want anyone to be stronger than them. They went back to bed and began to snore. उसने झांक कर देखा, पीप में झांक कर देखना बेड के नीचे से, एंड सॉ दैट द टू जेंट्स, उसने देखा कि दो दानव आ रहे हैं उसकी तरफ, बेड की तरफ, और आते ही उन्होंने बेड पर वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि हमने जो ये वार किया है इससे वो मर गया टेलर और हमें उससे छुटकारा मिल गया है। दे डिड नॉट वांट टू, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी हम उनसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर रहे, और वो दोबारा अपने बिस्तर पे गए अपने कमरे में और वहाँ जाकर गहरी नींद में सो गए। द टेलर क्विकली केम आउट ऑफ द केव, पुट सम बर्निंग फायरवुड इनसाइड द केव एंड लॉक्ड द आयरन डोर फ्रॉम आउटसाइड. द giants were burned to death in their cave. टेलर जो था वो जल्दी से गुफा से बाहर आया और उसने कुछ लकड़ियाँ जला दी अंदर केव में, और बाहर से जो लोहे का दरवाज़ा था वो बंद कर दिया, लॉक कर दिया, और वो जो दोनों जेंट्स थे वो अंदर आग से जलकर मर गए अपनी गुफा में ही। द विलेजर्स वर नाउ सेफ फ्रॉम द जेंट्स एंड वर हैप्पी. व्हेन द किंग heard about the brave tailor, he said to his men, "Bring the tailor to me." The king made him commander of his army and immediately gave him order to go into the forest and kill the two ogres who were troubling the village. Ogres means दानव, ऐसे दानव जो इंसानों को मारकर खाते हैं, उन्हें ऑग्रेस बोलते हैं।
They usually rested under a huge tree. He said to the tailor, "I will give you my daughter's hand in marriage and half my kingdom if you kill the ogress single-handedly." विलेजर्स जो थे वो अब सुरक्षित थे और वो बहुत खुश थे टेलर को देखकर कि उसने जेंट्स को मार दिया। राजा ने जब इस बारे में सुना तो राजा ने उस टेलर को अपने पास बुलाया और उसे अपनी आर्मी का कमांडर बना दिया और कहा कि अब तुम जंगल में जाओ, वहाँ पे 2 दानव हैं जो लोगों को मारकर खाते हैं, उन्होंने परेशान कर रखा है गाँव वालों को, और वो एक पेड़ के नीचे, एक बड़े से पेड़ के नीचे रहते हैं। टेलर ने कहा कि राजा ने कहा टेलर को कि मैं अपनी बेटी का हाथ भी तुम्हें दूंगा, यानी कि अपनी बेटी की तुमसे शादी कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी तुम्हें दे दूंगा अगर तुम अपने दम पर ही अकेले उन दोनों दानव को The brave tailor went into the forest and climbed up the tree. Soon the ogress came and fell asleep. The tailor, who had put some stones into his pocket, took one stone out and dropped it on Big Head Ogre. "Why did you hit me?" said Big Head Ogre to Small Head Ogre. "I never hit you," said Small Head Ogre. Both of them went back to sleep. ब्रेव टेलर ने जब वो जंगल में गया तो उसने वह पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपनी जेब में कुछ पत्थर रख लिए थे। थोड़ी देर में वो ओगरे वहाँ पर आए और गहरी नींद में सो गए। उसने एक पत्थर बड़े सिर वाले ओगरे पर, एक बड़ा सिर वाला ओगरे था और एक छोटा सिर वाला ओगर था, उसके ऊपर, बड़े सिर वाले के ऊपर डाल दिया और उसको चोट लगी तो वो उठ गया। उसने इस छोटे वाले से कहा कि तुमने मुझे मारा? उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा, और फिर वह दोनों दोबारा से सो गए। Then the tailor dropped another stone on Big Head Ogre. This time he woke up in a rage and gave Small Head Ogre a box on his ear and woke him up. Both the ogres began fighting fiercely and killed each other. तब टेलर ने दोबारा से उसके ऊपर पत्थर फेंका और इस समय जो है बड़ा सिर वाला ओगरे जो था वो गुस्से में उठा और उसके कान पर एक घूसा मारा और उसे ऊपर उठा लिया और वो दोनों जंगलियों की तरह लड़ने लगे और लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार दिया। When the village people saw the brave tailor coming back, all of them began to rejoice. The king was happy to be free of all the giants and ogres. He gave the brave tailor half of his kingdom. The tailor married the king's daughter and lived happily ever after. जब लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने, कि वो ब्रेव टेलर वापस आ रहा है तो वो बहुत खुश हुए। रिजॉइस मीन्स खुशी, हैप्पी। किंग वॉज हैप्पी, राजा भी बहुत खुश हुआ कि अब मेरा गांव और मेरा राज्य जो है जैंट्स और ऑगरे से आज़ाद हो गया है। और उसने अपना हाफ राज्य, अपना आधा किंगडम जो है वो ब्रेव टेलर को दे दिया और टेलर की जो है अपनी बेटी से शादी कर दी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, हैव अ नाइस डे।